सुबह का समय। रामलाल अपने खेत में मेहनत कर रहा है। हे भगवान, मैं मेहनत तो करता हूँ पर फसल अक्सर कमी होती है। फिर भी मैं चोरी या बुराई का सहारा कभी नहीं लूंगा। तभी श्यामलाल आता है। अरे रामलाल, तू इतनी मेहनत करता है पर फायदा क्या? मेरी तरह थोड़ी चालाकी कर, दूसरों का हिस्सा हथिया ले, आराम से जी ले। श्यामलाल भाई, मेहनत से कमाया अनाज छोटा हो या बड़ा, उसमें सुकून होता है। बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। हाँ, तू हमेशा ये उपदेश ही देता रहेगा। देख लेना, एक दिन तुझे पछताना पड़ेगा। रामलाल अपने घर आता है। आज बहुत थक गए हो लगता है जी। हाँ गौरी, थकान तो है मगर मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। सही कहते हो, ईश्वर मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। रात का समय। श्यामलाल चोरी छिपे रामलाल के खेत से फसल का कुछ हिस्सा काटकर ले जाता है। हा हा हा, रामलाल की मेहनत का फल अब मेरा होगा। मूर्ख आदमी मेहनत करे और मजा मैं लूंगा। फसल देखकर रामलाल बहुत दुखी होता है। हे भगवान, मेरी फसल तो आधी ही बची है, ना जाने रात को क्या हुआ। सभी गांव वाले इकट्ठे हैं। रामलाल, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? मेरी फसल तो आधी ही बची है, न जाने रात को क्या हुआ। रामलाल, कहीं चोरी तो नहीं हुई? शायद, मगर जो भी हो भगवान देख रहा है। तभी सरपंच आते हैं। क्या बात है रामलाल? साहब, मेरी फसल आधी रह गई, पर मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा। ठीक है रामलाल, जैसी तेरी मर्जी, मगर मेहनत का फल मीठा और चोरी का फल कड़वा होता है। श्यामलाल अपने घर में बैठकर नाश्ता कर रहा है। कुछ दिन बाद श्यामलाल की चोरी सामने आ जाती है। चोरी किए हुए अनाज में कीड़े लग जाते हैं और सब खराब हो जाता है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा अनाज भरा हुआ है। चलो एक बार अनाज को देख ही लेता हूँ।
हे राम, यह क्या हो गया? इतना अनाज सब सड़ गया। अब मैं क्या खाऊंगा? रामलाल परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठा है। तभी सब गांव वाले इकट्ठे होते हैं। क्या बात है रामलाल, परेशान क्यों बैठे हो? मेरा सब अनाज खराब हो गया, अब मैं क्या खाऊंगा? श्यामलाल, यही तो कर्मों का फल है। तूने रामलाल की मेहनत चुराई थी, अब देख सब बर्बाद हो गया। श्यामलाल, लालच का अंजाम यही होता है। आगे से तू ये गलती दोबारा न करना। श्यामलाल शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी। रामलाल भाई, मुझसे गलती हो गई। सुबह का समय है। रामलाल अपने घर के बाहर आंगन में बैठा है और उसकी पत्नी गौरी सब्जी काट रही है। तभी श्यामलाल रामलाल के घर आता है। श्यामलाल, तुम यहाँ क्या हुआ? रामलाल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। श्यामलाल भाई, ये क्या कर रहे हो? रामलाल, मैंने तेरा अनाज चोरी किया, मुझे माफ कर दो। श्यामलाल, गलती हर इंसान से होती है। अगर तू सच में पछता रहा है तो मैं तुझे माफ करता हूँ। मगर याद रखना, मेहनत का फल मीठा और चोरी का फल कड़वा होता है। सही कहा। यही सच्चाई है कि कर्मों का फल इंसान को जरूर मिलता है। श्यामलाल अपने घर चला जाता है। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला कभी हारता नहीं।